भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक अद्भुत और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आज हम किसी बाहरी चर्चा या अनुष्ठान की चर्चा नहीं करने जा रहे, बल्कि उस आत्मदर्शन की हम बात करने वाले हैं जिसने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जीवन को प्रकाशित किया है। आज हम बात करने वाले हैं उस अपार दैवी शक्ति की, जिस दैवी शक्ति ने बाबा को परिचय दिया, अपना परिचय दिया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज पूरे संसार में आप देखो, कोई भी हो, खुदा को, भगवान को, खुदा को कोई मस्जिद में देखता है तो भगवान को मंदिर में, भगवान को मंदिरों में और शांति को तीर्थों में संसार खोज रहा है। लोग हजारों मील की यात्रा करते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, लेकिन उस तत्व को भूल जाते हैं कि जो उनके सबसे करीब है। बाबा जुमदेव जी ने हमें वो गुप्त मार्ग बताया है जिससे हमारा सीधा संबंध है, जो सीधे हमारे हृदय तक जाता है। ऐसा अद्भुत रास्ता, ऐसा गुप्त रास्ता महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। बाबा ने साफ शब्दों में कहा है ना, बाबा ने साफ शब्दों में कहा है कि आपका भगवान आपके पास में है। और उस भगवान के, उस बाबा के मुख कमल से भगवान ने कहा कि मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। सोचिए बाबा क्या कह रहे हैं ना, बाबा को भगवान क्या कह रहा है कि मैं 24 घंटे तेरे पास हूं। और यही विचार बाबा को आया कि ऐसी कौन सी चीज है जो 24 घंटे मेरे पास है। और बाबा को समझ में आया कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो अफाट देवी शक्ति, जो पल भर में शैतान को नष्ट कर सकती है, कल्पना शक्ति को नष्ट कर सकती है, वो अफाट देवी शक्ति जिसे पूरा संसार भगवान कहता है, खुदा कहता है, प्रभु कहता है ना, उसे संसार बाहर ढूंढ रहा है। बाबा कहते कि वो तो हमारे अस्तित्व का ही आधार है, 24 घंटे है, मतलब वो हमारे अस्तित्व का आधार है। उसी ने हमें जन्म दिया है ना, और वही नष्ट करने वाला है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने सिखाया कि जिस दिन ये दैवी शक्ति हमारे शरीर को छोड़ देगी, यह देह केवल मिट्टी रह जाएगी। तो फिर जो शक्ति हमें जीवित रखती है उसे बाहर ढूंढना क्या पागलपन नहीं है? तो आज के इस वीडियो में हम अपनी नजरों को दुनिया की भीड़ से हटाकर अपनी अंतरात्मा में, अपनी अंतरात्मा के उस दिव्य बोध गया है ना, वो अंतर मन, अंतरात्मा की ओर ले जाएंगे, जहां बाबा का असली निवास है ना। बाबा जहां कहते हैं कि कोई भी सेवक ये न समझे कि बाबा नहीं देख रहे, तो बाबा कहते हैं कि हर सेवक की आत्मा से बोले बाबा का टच है। तो बाबा का निवास स्थान क्या है, कहाँ पे है? तो बाबा का निवास स्थान गोलीबार चौक में नहीं है, बाबा का निवास स्थान सब सेवकों के आत्मा में है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मूर्तियों में जिसे ढूंढा वो तो पत्थर की शान है, अपने भीतर झांक कर देख, वही तेरा भगवान है। बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम रूपी वचनों में छिपा जीवन का सार है। पूरा का पूरा जीवन का सार अगर आपको कहीं ढूंढना है तो तत्व शब्द नियम रूपी आईने में ढूंढना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। अंत तक आप जान पाएंगे कि कैसे शब्द ही साक्षात भगवान है और कैसे हम अपनी भावनाओं को स्थिर करके उस निराकार चैतन्य में अपार दैवी शक्ति को, जिसे हम बाबा हनुमान जी कहते हैं, उसे हम जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भीतर की ये अद्भुत यात्रा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 900 से ज्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। काफी लोगों के मुझे फोन आते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं तो इस हमारे प्रचार प्रसार के मिशन में भी वो साथ देते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम आपको छोटे छोटे बीच बीच में सवाल भी पूछते जाएंगे, हर पार्ट में जो थोड़ा थोड़ा हम विश्लेषण करेंगे, ताकि आप हमारे साथ में बने रहे। और जब भी आप कमेंट्स में उसका जवाब जब देंगे
तो थोड़ा सा वीडियो बंद करके आप अपने विचार को कमेंट्स में जरूर रखना। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी के अनुसार भगवान हमारे शरीर में कितने घंटे विराजमान रहते हैं और वह कौन सी शक्ति है जिसके बिना ये शरीर मृत समान है। जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी समझ है, नीचे कमेंट में आप जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सत्य बताया है वो विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मिलन है। इसलिए महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाया। बाबा कहते थे कि ये शरीर जिसे हम मैं कहते हैं ये केवल एक माध्यम है, असली मालिक तो वो अपार दैवी शक्ति है जो भीतर बैठी है ना, बीज के रूप में। और इसीलिए तो हम आत्मा ही परमात्मा कहते हैं। तो विचार कीजिए, जब तक वह शक्ति हमारे भीतर है, मैं बोल रहा हूं, है ना, हम सब बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, रिश्तों को निभा रहे, फिर पत्नी है, बच्चे है ना, पति है, रिश्तेदार है, घर अपना है, सब कुछ, जब तक वो शक्ति हमारे भीतर है। लेकिन जिस पल वह दिव्य ज्योति, वो अफाट दैवी शक्ति शरीर छोड़ देती है, वही शरीर जिसे घर वाले गले लगाते थे उसे अभी बॉडी कहते हैं, शव कहते हैं, है ना। शव कहाँ दिया जाता है, बोले बॉडी खराब हो जाएगी, अभी जल्दी लेके चलो। जो मृत्यु के पहले, है ना, वो अच्छी थी, जिसके लिए गले लगाने के लिए तड़पते थे, है ना, झगड़ा करते थे, और हम भी उस शरीर के ही माध्यम से पूरी जान की बाजी लगा देते थे, है ना, सब कुछ पाने के लिए। तो बाबा का तर्क बिल्कुल सीधा था। जब भगवान 24 घंटे हमारे भीतर रहकर हमें जीवन दे रहा है, तो हम उसे उस पत्थरों में, गुफाओं में या मीलों दूर पहाड़ों पर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों ढूंढ रहा है ये संसार? क्या ये हमारी अज्ञानता नहीं है? बाबा जुमदेव जी इसी को अज्ञानता कहते हैं, है ना। और इसी अवस्था को महान संत कबीर ने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है। कबीर जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। जैसे खरीन की नाभि में, है ना, कुंडल में ही कस्तूरी का नाम का सुगंधित पदार्थ होता है ना। कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ होता है कहाँ पे? हिरण के नाभि में ही, जिसकी जो खुशबू है उसे पागल कर देती है। वह हिरण उस खुशबू को पाने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ता है, कांटों में फंसता है, थक जाता है, पर उसे पता ही नहीं होता कि वह अनमोल खुशबू तो उसके खुद के शरीर से आ रही है। ठीक यही हालत आज हर इंसान की है। वह शांति और भगवान को हरिद्वार, काशी, काबा में ढूंढ रहा है, जबकि बाबा जुमदेव जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपार दैवी शक्ति आपके भीतर में गूंज रही है, वह आपके भीतर से बोल रही है, वह आपके भीतर से सुन रही है, वह अपार दैवी शक्ति। तो अक्सर हम स्थानों को भगवान मान लेते हैं। जहाँ स्थान है या कोई बुद्ध पुरुष, महान पुरुष जहाँ जन्म लेता है, उसी स्थान को हम भगवान मान लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमने बोध गया को पूजना शुरू कर दिया। बाबा जुमदेव जी ने सत्य को पाया तो गोलीबार चौक हमारे लिए पावन हो गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि बोध गया या गोलीबार चौक तो केवल उनके निवास स्थान है जहां उन्होंने उस परम शक्ति को अपने भीतर महसूस किया। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, अगर बुद्ध ने अपने भीतर झांका न होता तो बोध गया केवल एक साधारण बाग होता। अगर बाबा जुमदेव जी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज न सुनी होती, यही गोलीबार चौक जहां बाबा ने अपने घर में उस अपार दैवी शक्ति का आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुना। क्या आवाज सुना कि मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल में छूट जाऊंगी तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो अंतरात्मा की आवाज बाबा ने न सुनी होती तो गोलीबार चौक एक चौराहा होता। असली तीर्थ तो वह क्षण है जब आपकी नजर बाहर की दुनिया से मुड़कर अंदर की ओर जाती है। बाबा ने हमें सिखाया कि अपनी यात्रा को बाहर से भीतर की ओर ले जाना है। भीतर जाना ही असली भक्ति है। इसलिए तो बाबा जुमदेव जी ने हमारी पुरानी पूजा, पुरानी विचार, बाहर की जितनी भी धारणा और पाखंड बंद करा के आपका भगवान आपके पास में है, उस भगवान का नाम बताया बाबा हनुमान जी, वो आपके पास में है, तो नजर झुका ली और मुलाकात कर ली। इतना नजदीक और उस जागृत कृपा को क्या चाहिए? वो रास्ता बाबा ने बताया जिसे हम परमात्मा एक मार्ग कहते हैं।
जिसे हम तत्व शब्द नियम के रूप में दिया हुआ मानव धर्म का संविधान कहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, विकारों से मुक्त हो जाते हैं और शांत होकर बाबा ने दिए हुए शब्दों पर, जो बाराखड़ी बाबा ने दी हुई तत्व शब्द नियम की, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक लक्ष्य चित्ते भगवान जीवन में निर्माण करते हैं। इस आईने को जब हम बार बार देखते हैं, तब हम उस अपार दैवी शक्ति को, है ना, वो दैवी शक्ति का आवाज हम सुन सकते हैं। आवाज सुनना मतलब आत्म अनुभव कर सकते हैं। वह शक्ति, वह अपार दैवी शक्ति हमारी रक्षक है। वह शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। वह अपार दैवी शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। बाहर की दुनिया तो केवल एक परछाई है, असली सूरज तो आपके दिल के भीतर चमक रहा है। इसलिए हमारे जीवन का असली सफर, असली गोल, असली मंजिल जो है ना, वो है अंदर की यात्रा। ए तालिब मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, अपनी दिल की ओर देख, तू अपने दिल को सवार ले। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट्स में जरूर लिखना है। जब भगवान हमारे ही पास है और 24 घंटे मौजूद है, तो वो कौन सी बाधा या पागलपन है जो हमें उसे अपने भीतर देखने से रोकती है? क्या सोचते हो आप? ऐसा क्या है? क्या वो हमारे पुराने विचार है, या हमारे बाहरी भटकन है, या भावनाएं हैं? आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? इतना दूर आप भगवान से, इस कर्म बंधन में फंस जाते हैं हम संसार के। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वीडियो को सुनते सुनते थोड़ा आत्मचिंतन भी करना है, क्योंकि ये मार्ग आत्मचिंतन करने का है, क्योंकि इस आत्मचिंतन से ही आत्मशुद्धि होगी। ये पूरी विधि जो है वो कहीं बाहर मिलन के लिए नहीं है, तो अपने आप का मिलन, खुद से संबंधित होने के लिए, खुद से जुड़ने की पूरी विधि है। क्योंकि बाबा ने कहा कि खुद से जुड़ना मतलब भगवान से जुड़ना, क्योंकि बाबा ने भगवान को कहाँ देखा है। तो ये जो सवाल हमने आपसे किया है, जब भगवान हमारे पास 24 घंटे मौजूद है, तो वो कौन सी बाधा या पागलपन है जो हमें उसे अपने भीतर देखने से रोकती है? क्या वो हमारे पुराने विचार है, या हमारी बाहरी भटकन है, या निंदा है? क्या है? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जब इस मानव धर्म की या इस परमात्मिक मार्ग की स्थापना की, तो उन्होंने सबसे पहला प्रहार हमारी उन पुरानी मान्यताओं को और कर्म कांडों पर किया है जो हमें डराते थे, है ना, हमारे डराते थे। और उसमें कहां पे बुद्धिमान लोग थे, होशियार लोग थे, जिन्होंने हमारे जैसे दीन दलित दुखी कष्टी लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी थी। और इसलिए हमारे सुबह की विनंती की पहली लाइन है, पुरानी पूजा, है ना, पुराने विचार बंद करूंगा ना। मैंने सारी पुरानी पूजा और पुराने विचार बंद किए हैं। ये हमारे विनंती की सुबह की पहली लाइन है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो बाबा जुमदेव जी ने पहला प्रहार पुरानी मान्यताओं को किया, पुराने कर्म कांडों को किया। तो इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में अगर कोई भी ऐसे पुरानी मान्यताओं को और कर्म कांड का चाहे प्रोग्राम हो, चाहे कोई ऐसा धर्म कांड हो, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि बाबा ने हमें निराकार और चैतन्य में भगवान का परिचय दिया है और उस भगवान का नाम बताया बाबा हनुमान जी, तभी तो भगवान हमारे जीवन में खड़ा हुआ। वो जागृत कृपा आपके पास है और ऐसी है कि तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, वो एकदम नजदीक है। और इतना नजदीक तो और कोई नहीं। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, ऐसे चिन्ह गया कि बड़े पुरानी घास, इतना नजदीक है। लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सवाल उठता है कि बाबा ने पुरानी पूजा पाठ और पुराने विचार को बंद करने के लिए क्यों कहा होगा? क्या ये केवल परंपरा बदलना चाहते थे? नहीं, उनका उद्देश्य बहुत महान था। उनको कोई हिंदू धर्म को बदलना नहीं था, है ना, या कोई ये धर्म परिवर्तन का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है उस नर नारी को स्व के प्रति जगाना कि आपका भगवान आपके पास में है ना। तो उनका उद्देश्य बहुत महान था, क्योंकि जब हमारा मन हजारों दिशाओं में भटकता है, इधर उधर माथा टेकता है, कभी उधर बलि चढ़ाना, कभी शगुन अपशगुन में फंस जाना, कितने पेपर में आते हैं, है ना,
भगवान के नाम से तांत्रिक मांत्रिक कितने लोग लूट रहे। हमारे महाराष्ट्र में तो एक बहुत बड़ा कांड हुआ है ना, इतना बड़ा कांड हुआ कि बहुत बड़ा, उसने कई महिलाओं को लूटा, जिसे हम खरात कांड बोलते हैं ना। ये बहुत बड़ा काम कांड यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ है। तो हमारा जब चित्त बिखर जाता है, चित्त बिखर जाना है ना, चित्त बिखर जाना, और बाबा चाहते थे कि सेवक एक चित्त एक जगह स्थिर हो जाए, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। तो जब तक हम पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक उस नई चैतन्य शक्ति के लिए हमारे भीतर जगह नहीं बनेगी, तभी तो विकार नष्ट होंगे। और बाबा कहते कि भगवान है, और विकार नष्ट हो गए तो भगवान है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो भटकते रहे जो दर दर उन्हें किनारा न मिला, भटकते रहे जो दर दर उन्हें किनारा न मिला, हजारों भूत पूजे, हजारों भूत पूजे पर कोई सहारा न मिला। जब देखा बाबा के तत्व शब्द नियम के आईने में, जब सेवक ने देखा बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी आईने में, तो खुद के सिवा कहीं परमात्मा का नजारा न मिला, है ना मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों। इसलिए हमारा आत्म अनुभव ही ये भगवत कृपा का सबसे बड़ा परिचय है इस मार्ग में। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसी आत्म अनुभव के लिए बाबा ने 3 जादुई तत्व शब्द नियम के रूप में, वो तत्व शब्द नियम का आईना बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है। एक ऐसा आईना जिसमें झांकने पर हमारी सारी कमियां दूर हो जाती है, कमियां दूर हो जाती है, और हम अपने भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन यानी आत्म अनुभव होने लगता है। जो हमारे भीतर बैठा है उस परमात्मा का आत्म अनुभव होने लगता है जब हम तत्व शब्द नियम रूपी आईने को देखते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी हम यहाँ पे समझते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी आप कहते हैं कि भगवान हर जगह है, पर जब वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, जब सब जगह है तो वो कहाँ छिपा है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक बाल्टी पानी मंगाया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। उन्होंने कहा कि कल सुबह आना। अगली सुबह जब शिष्य आया तो गुरु ने पूछा, बताओ नमक कहाँ है। तो शिष्य ने पानी को देखा और बोला, नमक तो दिखाई नहीं दे रहा, वह तो पानी में पूरी तरह घुल गया है। गुरु ने कहा, अब पानी को चखो। शिष्य ने चखा और बोला, ये तो नमकीन है। गुरु ने समझाया, जैसे नमक पानी के कण कण में समा गया है, वैसी अपार दैवी शक्ति तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में व्याप्त है ना। और यही तो अनुभव भगवान ने बाबा को दिया कि बाबा का धड़ सेवक भगवान बन गया, सेवक का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। तो वो अपार दैवी शक्ति तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में व्याप्त है। नमक को देखने के लिए उसे पानी से अलग करने की प्रक्रिया नियम चाहिए, वैसे ही उस परमात्मा को, उस अपार दैवी शक्ति को महसूस करने के लिए बाबा ने हमें 4 तत्व दिए, उस भगवान के गुण दिए हमें 3 शब्दों के माध्यम से। बाबा ने उस परमात्मा के हमें नियम दिए 5 तत्वों के माध्यम से। तो इसलिए बाबा ने हमें बताया है कि उस परमात्मा को महसूस करने के लिए तत्व शब्द नियम रूपी दृष्टि चाहिए। दृष्टि, नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे, और किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। तो बिना तत्व शब्द नियमों के वह शक्ति तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें महसूस नहीं होगी। और इसलिए तत्व शब्द नियम का आना बहुत जरूरी है, जिसे इस मार्ग में आत्म अनुभव करना है। और ये सिर्फ सादे कार्य में नहीं, या आपसे सिर्फ दुख दूर हो गए यही आत्म अनुभव नहीं, तो हर पल संसार में रहकर भी संसार न चिपके, इसलिए हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जब हम अपनी सारी ऊर्जा को एक लक्ष्य, है ना, एक चित्त पर हम केंद्रित करते हैं, तो अपार दैवी शक्ति हमारे लिए जागृत हो जाती है। जब चित्त एक हो जाता है तभी भगवान का आत्म अनुभव होता है। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा कि सारे पुराने विचार बंद करो और केवल एक निराकार अपार दैवी शक्ति से यानी बाबा हनुमान जी से जुड़ो। यही वह मार्ग है जो आपको अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। उसी सेवक को इस मार्ग का जो ज्ञान पररस मररस योगी जो ज्ञान है, परिस्रूपी जो ज्ञान है, उसका स्पर्श होता है। लेकिन उसके लिए मरना पड़ता है, मरने के बाद रस बनता है।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का जो आईना दिया है, क्या हम हर दिन उस आईने में अपने आचरण को देखते हैं? थोड़ा सा शांत हो जाइए, चिंतन करिए। क्या रोज शाम को सोने के पहले हम उसका आत्मचिंतन करते हैं, या आज भी हमारे मन में पुराने डर, पुरानी मान्यताएं, भावनाएं घर किए हुए हैं? अपनी ईमानदारी से इस जवाब को आप कमेंट्स में लिखना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपके जवाब ये हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि मार्ग आत्मानुभव का है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार इस वीडियो को सुनते सुनते भी आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अब हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जहां अक्सर हमसे चूक हो जाती है। ये बाबा के शब्द हैं, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने बहुत ही कड़वी बात लेकिन सच बात कही है कि इस मार्ग के कई नर नारी है जिनके मन में भावनाएं आती है, पुराने विचार, पुरानी पूजा बंद करवाए, एक भगवान का नाम बताया, लेकिन भावनाओं के वश में कई नर नारी इस मार्ग के सेवक सेविका जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि इस मार्ग में मानवीय भावना को कोई स्थान नहीं है, मानवीय भावनाओं को, क्योंकि ये जो मार्ग है, इस मार्ग में मानव मर्जी नहीं चलेगी, बोले ना, भगवान मर्जी चलेगी। तो भावनाओं का कोई स्थान नहीं है इस मार्ग में। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, गुस्सा, अहंकार या किसी के प्रति नफरत हमारे इस तत्व शब्द यानी इस परमात्मा एक मार्ग की जो आज सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हम हमारा दिमाग लगाते हैं, है ना। तो बाबा ने देखा कि सेवक अक्सर एक दूसरे के विरुद्ध मन में मैल रखते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, और बाबा के पास जो आते हैं तो बाबा ने जो सिखाया वो नहीं समझाते, बोले बाबा को अपनी बात बताते, बोले ना, व्यक्तिगत बात बताते हैं। व्यक्तिगत बात मतलब अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, भगवान को क्या चाहिए, और बाबा अपने तरफ उंगली नहीं दिखाते। बाबा का पूरा जीवन भगवान के प्रति जगाने के लिए गया है, पूरा जीवन। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा के पास में उस समय भी जो बाबा के साथ रहे हैं, है ना, बाबा के साथ बैठे ऐसे लोग भी एक दूसरे की आलोचना करते थे, फिर भी समझते थे कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं इस अहंकार में। और आज भी काफी सेवक है, इतना राजकारण करते, इतना राजकारण खेलते हैं, उन्हें मालूम नहीं है ना। बाबा कहते हैं ऐसे सेवकों की उसके जीवन में भगवान का कोई अता पता ही नहीं, बोले ये तो बाबा की थोड़ी सी कृपा है, बोले, है ना, थोड़ी सी कृपा है, पूरी मदद नहीं करेंगे, बोले थोड़ी सी मदद है कि सिर्फ नाम मात्र से भगवान थोड़ी मदद कर रहा है, लेकिन पूरा भगवान चाहिए तो हमें इन सारे विकारों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। बाबा कहते थे कि यदि तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति यानी दूसरे सेवक के प्रति कड़वाहट है तो तुम्हारा चित्त भगवान में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के बुराई में लगा हुआ है ना। और इसलिए तो बाबा हमें समझा रहे थे, या आज भी हमें समझा रहे हैं, है ना, उसके बुरे विचार है तो होने दे, बोले तू अच्छे विचार कर उसके प्रति, अगर तू भी बुरे विचार करेगा तो भगवान से बुरे विचार हो गए। ऐसे स्थिति में भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें कैसे भगवान मदद कर सकता है? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसको थोड़ा सा हमें गहराई से समझना है। तो बाबा जुमदेव जी का जो विचार दर्शन है, जो जीवन दर्शन बोलो या विचार दर्शन, बहुत स्पष्ट था। यदि आप सामने वाले सेवक में दोष देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी दृष्टि अभी भी शुद्ध नहीं हुई है। बाबा की दृष्टि कितनी शुद्ध थी, है ना। जहां संसार को शैतान दिखता था बाबा को भगवान दिखता था। माने बाबा ने व्यसनी आदमी के अंदर में भी भगवान देखा। बाबा ने महारोगी जिसको कोई अपने पास नहीं बिठाता था, पस बॉडी से निकल रहा था, शरीर से निकल रहा था, बाबा ने उसको भी अपने पास रखा, क्योंकि पास में बिठाया, क्योंकि बाबा को कौन दिख रहा था? भगवान दिख रहा था, है ना, भगवान। तो बाबा के विचार दर्शन बिल्कुल स्पष्ट थे, और इसी के लिए बाबा ने भगवान है हर नर नारी में, इसलिए उनको शांति प्रदान करने के लिए और हर नर नारी को भगवान के प्रति जगाने के लिए बाबा कहते कि हमने अपनी जान की बाजी लगा दी, बोले घर में बाहर में दिन रात बाबा ने। तो हमें समझना है कि अगर हम दूसरे सेवकों में दोष देखते हैं ना, दोष देखते हैं, तो हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है सबसे पहले। तो बाबा ने हमें सिखाया कि हर सेवक के भीतर वही एक भगवान बैठा है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम
अनजाने में उस परमात्मा का अपमान करते हैं। जैसे हम किसी के पैर नहीं छूते, इसलिए नहीं छूते कि एक आत्मा दूसरी आत्मा के ऊपर झुकेगा, सामने झुकेगा, वो परमात्मा का यानी भगवान का अनादर होगा। तो वैसे जब हम एक सेवक दूसरे सेवक की निंदा करते हैं, है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और हम बड़ा बनना चाहते हैं नीचे दिखाकर, तो वो जाने अनजाने में उस परमात्मा का अपमान है, उस अपार दैवी शक्ति का अपमान है जो उसके भीतर विराजमान है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसलिए इस मार्ग में शब्द ही भगवान है। जब कोई मार्गदर्शक आपको शब्द देता है तो वो शब्द साधारण शब्द नहीं होते, वो साक्षात भगवान को यानी परमात्मा का निराकार रूप ही है वो हमारा एक एक शब्द। इस मार्ग में शब्द रूपी भगवान है ना, शब्द रूपी भगवान। क्योंकि और इसलिए इस मार्ग में बंदूक से निकली गोली, है ना, और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। या औरों को शीतल करने का मतलब उसकी आत्मा जागृत हो। जैसे बाबा के एक एक शब्द से, बाबा का कोई भी मार्गदर्शन सुनिए, है ना, तो बाबा का एक एक शब्द वो आत्मा को जागृत करने वाला शब्द है। तो यदि हम उन शब्दों की मर्यादा भूलकर आपसी झगड़ों और भावनाओं में उलझ जाते हैं तो हम इस परमात्मा एक मार्ग से भटक जाते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति हमें एक दूसरे के प्रति हमें एक दूसरे के प्रति तत्व शब्द नियम के आईने के रूप में चेक करना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति इतने तटस्थ है, बोले इतना अहंकार बोले सेवकों को, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें अडिग रहना है तत्व शब्द नियम में, न किसी से अत्याधिक मोह, न किसी से बहुत गहरा द्वेष, बस शब्दों का साथ और सत्य का साथ, शब्दों का साथ और सत्य का साथ, यही इस मानव धर्म का आधार है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मन के महल को धो डालो, है ना, मन के मैल को धो डालो। इसलिए इस मार्ग में निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा, ऐसा निर्मल मन। और इसलिए मन के मैल को धो डालो, तभी उजाला आएगा, है ना, तभी उजाला आएगा। दुश्मनी की दीवारें गिराओ, तभी भगवान नजर आएगा। भावनाओं के भंवर में निकलकर वचनों पर अडिग रहो, सेवक वही सच्चा है जो शब्दों की मर्यादा में बहा है ना, जो शब्दों की मर्यादा में बना हुआ है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सच्चा सेवक वह नहीं है जो केवल विनती और प्रार्थना करता है, बैठक में जाता है ना, बल्कि वह है जो भावनाओं के तूफान में भी अपने शब्द और वचन से पीछे नहीं हटता। जब हम आपसी मतभेदों को भुलाकर केवल बाबा ने बताए हुए तत्व शब्द नियम पर ध्यान देते हैं, तभी हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है। याद रखना है, हमें बार बार याद रखना है, जहां ईर्ष्या है, जहां नफरत है, राग है, द्वेष है ना, वहां वह जागृत कृपा कभी वास नहीं कर सकती। और इसलिए अपनी भावनाओं को शब्दों के अधीन कीजिए। तत्व शब्द नियम जो बाबा ने दिए हुए हैं हमें चेक करना है, न कि शब्दों को अपनी भावनाओं के, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल जो हमें आत्म परीक्षण, हमारा खुद का आत्म परीक्षण करना है ना, आत्म परीक्षा, खुद की आत्म परीक्षा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी सेवक के प्रति आपके मन में आए गुस्से या नाराज की वजह से आपका ध्यान भगवान के शब्दों से भटक रहा है ना? ऐसा कोई हो रहा है आपके मन में, है ना, किसी सेवक के प्रति? यानी आप सुबह विनती प्रार्थना करते हो तो तत्व शब्द नियम का आईना नहीं दिख रहा है, वही दिख रहा है। ऐसा कोई हो रहा है? क्योंकि देखो अभी हमारे पास में दो परिवार है, एक हमारा एक चूल्हे पर जहाँ खाना बनता है, ऐसा सेवक हमारा खुद का परिवार, और एक वो हमारा सेवक परिवार जहाँ हम कहते हैं पांचवा नियम, सेव परिवार और सेवकों में एकता कायम करेंगे, है ना, सेवकों में एकता कायम करेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है किसी के गुस्से के कारण आपके मन में कोई गुस्सा है, किसी के प्रति कोई नाराजगी है, जहाँ आपका ध्यान, है ना, भगवान के शब्दों से भटक रहा है? हम अपनी भावनाओं को शब्दों के नीचे दबाकर तटस्थ कैसे रह सकते हैं? अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है, यह सबसे अनूठा और अद्भुत मार्ग है। इस मार्ग की अद्भुत विशेषता है, एक शक्तिशाली विशेषता है। क्या विशेषता है? शब्द।
शब्द इस मार्ग की सबसे बड़ी ताकत है, जो सतयुग में जैसा बोलते थे वैसा ऐसा ही इस मार्ग में होता है। मेरे पास तो हजारों अनुभव है, जैसे बोला वैसे। एक माँ ने बोला अपने बच्चे को, भाई बहन का नहीं पटता था, बेटा बोल रहा था मैं मामा के गांव जाऊंगा, है ना, और माँ ने बोल दिया, मराठी में बोला, तू जाता दिस म्हणे पण येता नको दिसो, मतलब तू जाते हुए दिखेगा बोले, लेकिन ये आते हुए नहीं दिखेगा। सही में वो बच्चा मामा के गांव गया, मामा के साथ रात को वो बाथरूम के लिए उठता है, कुएं में गिरता है, बच्चा मर जाता है ना। ऐसे कई सेवक है, कई सेवकों के अनुभव है। क्योंकि दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में मूर्तियां, प्रतीक या तस्वीरों को पूजा जाता है ना। मूर्तियों को पूजा जाता है, प्रतीकों को पूजा जाता है, तस्वीरों को पूजा जाता है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें एक क्रांतिकारी सत्य दिया है। उन्होंने कहा है कि आप पूजा पत्थर की नहीं, बल्कि अपने मुख कमल से निकले हुए उन शब्दों की करो जो उस परम शक्ति का परिचय देते। क्योंकि इस मार्ग में शब्द भगवान है, आपका शब्द मतलब परमात्मा का परिचय है। तो बाबा का मानना था कि शब्द ही वह माध्यम है जिससे निराकार परमात्मा साकार हो जाता है। क्योंकि ये शब्द भगवान, जो हम भगवान को वचन दिए तत्व शब्द नियम के माध्यम से, जहां तत्व भी है ना, गहरा विश्वास है, त्याग है, और इसलिए इस मार्ग में निराकार परमात्मा साकार होता है इसी शब्द के कारण। ऐसे कई अनुभव है, हम यहाँ पे अनुभव को शेयर नहीं करना चाहेंगे, हम उसके सार को समझेंगे। जब एक मार्गदर्शक या सेवक सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई शब्द उच्चारित करता है, तो वो केवल हवा का कंपन नहीं होता, बल्कि वो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। और इसलिए इस मार्ग में कहा जाता है कि शब्द ही भगवान है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर हम दुनियादारी में वादे करते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन बाबा के मार्ग में वचन की महिमा बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, काफी ज्ञानी लोगों को भी शब्द की महिमा समझने के लिए काफी साल लगा। वो सेवक बनना इस मार्ग में आसान है ना, सादे कार्य करना, त्याग करना, फोटो लाना, लेकिन शब्द की महिमा को समझने के लिए मुझे अभी भी मैं उसकी परीक्षा दे रहा हूं, अभी भी मैं काफी काम कर रहा हूं, क्योंकि अद्भुत इस मार्ग की कृपा है। शब्द ही भगवान है, शब्द ही भगवान है। तो इस मार्ग में वचन की महिमा बहुत बहुत ऊपर है। तो जब हम किसी को वचन देते हैं या मार्ग के नियमों को निभाने का जो संकल्प करते हैं, तो वह केवल एक इंसानी वादा नहीं होता, वह उस जागृत कृपा, मतलब बाबा हनुमान जी की साक्षी में, जैसे हम बैठक में कहते हैं ना, बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आय वाराणसी उपस्थित है, वैसे वो जागृत कृपा हमारे साथ में 24 घंटे है। तो जागृत कृपा ने बाबा हनुमान जी की साक्षी में लिया गया आध्यात्मिक अनुबंध होता है। वो अनुबंध एक करार है ये भगवान के साथ में। तो बाबा ने सिखाया है कि शब्द ही वह शक्ति है जो एक भटकते हुए इंसान को सही राह पर ला सकती है। कितने सेवकों के आत्म अनुभव है, क्या आपने किया है पहले दिन, शब्द ही तो दिया है ना। कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतीक नहीं, सिर्फ आपने मार्गदर्शक जी के घर में उस जागृत कृपा को शब्द दिया है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो यही आत्म प्रतीति, यही आत्म प्रचिति बाबा जुमदेव जी ने बताया है कि शब्द ही वह प्राणवायु है जो इस मृत शरीर को जीवित रखता है। यही तो इस मार्ग की आत्म प्रचिति है जो बाबा को दिया। क्या दिया बाबा को? आत्म प्रतीति, आत्म प्रतीति दिया कि मानो तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो यही वो प्राणवायु है जो इस मृत शरीर को जीवित रखता है। तो जब हम अपने वचनों पर अडिग रहते हैं तो अपार दैवी शक्ति हमारी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जो सेवक अपने शब्दों का पक्का नहीं, वह बाबा जुमदेव जी की कृपा का, भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा का पात्र सेवक नहीं बन सकता। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते कि इस मार्ग में बहुत लोग आएंगे, बोले बहुत लोग सेवक बनेंगे, लेकिन बाबा के सेवक उंगली पर गिनने वाले रहेंगे बोले। तो इस सत्य को इन पंक्तियों के माध्यम से और थोड़ा हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तेरी जुबान से निकला हर लफ्ज
इबादत बन जाए, है ना। तेरी जुबान से निकला हर लफ्ज इबादत बन जाए, अगर बाबा के वचनों की तुझे आदत बन जाए, है ना। और इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें जो वचन दिया उस वचन के प्रति पक्का रहना है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दो। फिर भगवान कहते कि मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। तो तेरी जुबान से निकला हर लफ्ज इबादत बन जाए, अगर बाबा के वचनों की तुझे आदत बन जाए। कहाँ ढूंढता है, काशी में, काबा में, है ना, गोलीबार चौक में, वो वर्धमान नगर में, या मौदा आश्रम में, पाल्लोर आश्रम में, मुवाड़ी में। लोग तो इतने अज्ञानी हैं, है ना, अपनी आत्मा परमात्मा को भूल के उस वहां जाते हैं, वहां ढूंढते हैं, है ना, आत्मबोल सुनने के लिए जाते हैं। भाई तू अपनी आत्मा के बोल सुन, जो बाबा ने बताया, तेरा भगवान तेरे पास है। कहां ढूंढता है तू काशी काबा में, तू सुकून, है ना, तू शांति कहां ढूंढ रहा है, सुकून कहां ढूंढ रहा है। तेरी अंतरात्मा ही तेरी जन्नत बन जाए, ये इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हमारी वाणी सत्य और वचनों से बंध जाती है, तो हमें शांति के लिए दुनिया के किसी कोने में, किसी भी कोने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपकी आत्मा खुद एक तीर्थ बन जाती है, आपकी अंतरात्मा आपके मार्गदर्शक बन जाएगी। और इसलिए तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, पक्का सेवक होने के बाद, है ना, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। एक सेवक पत्नी को छुड़ा सकता है, अगर पत्नी से गलती हुई। एक सेवक अपने बच्चों को छुड़ा सकता है, वो खुद कार्य दे सकता है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को हमें समझना है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही कारण है कि इस मार्ग में मार्गदर्शक सेवकों को केवल सिर्फ शब्द देते हैं, और उन शब्दों के माध्यम से ही उन्हें वचनबद्ध कराते हैं। शब्दों से वचनबद्ध कराते हैं, शब्द ही देते हैं। यहाँ कोई बाहरी आडंबर नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, केवल जुबान की कीमत, दिल की पवित्रता है। यदि आपने शब्द को पकड़ लिया, इस मार्ग में अगर कहीं किसी को कुछ पकड़ना है तो शब्द को। और इस कलयुग में सबसे बड़ी मुश्किल बात है शब्दों को पकड़ना, क्योंकि हम सब गृहस्थी वाले और संसारी लोग हैं। मेरे प्यारे से भाइयों, मैं तो इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूं, रोज चिंतन करता हूं, है ना। जो मेरे विचार है मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यदि आपने शब्दों को पकड़ लिया तो समझो आपने साक्षात परमात्मा को पकड़ लिया। इस मार्ग में जिसने शब्दों को पकड़ लिया, उसने साक्षात परमात्मा को पकड़ लिया। शब्दों का पालन करना ही इस मार्ग की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है इस मार्ग की। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आप भी मानते हैं कि आपके द्वारा दिया गया वचन साक्षात भगवान का रूप है? जैसे मेरे विचार है, आप क्या मानते हो? क्या आपने कभी किसी को दिए वचन को बाबा की साक्षी मानकर, है ना, आपने भी किसी सेवक को या किसी व्यक्ति को दिए वचन को बाबा को साक्षी मानकर पूरी ईमानदारी से निभाया है? ऐसा कोई अनुभव आप बताइए, क्या फर्क पड़ा उससे? या कोई ऐसा घटना बताया जहां शब्द टूट गया? आप अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करिए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज की इस चर्चा में हमने ये जाना कि आध्यात्मिक शांति के लिए, अंतरात्मा की शांति के लिए हमें मीलों दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो हरिद्वार हो, काशी हो, काबा हो, या हमारे मार्ग के पवित्र स्थान हो, चाहे मौदा हो, वर्धमान नगर हो, गोलीबार चौक हो, पाल्लोरा आश्रम हो, आनंदाम हो, और न जाने कितने लोगों ने दुकानदारियां बनाई हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ये सब केवल बाहर के पड़ाव है। असली तीर्थ तो आपकी हृदय की वो गहराई है, जहां वह अपार दैवी शक्ति निवास करती है। वही दैवी शक्ति का आवाज बाबा ने अपने कानों से सुना है कि मानव, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूं। जिस दिन को हम भगवत प्रकट दिन मानते हैं, तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान का मार्ग दिखाया है, वह केवल एक पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का सत्य है। जब हम अपनी नजरों को दुनिया की चकाचौंध से हटाकर अंदर की ओर मोड़ते हैं, तभी हमें उस चैतन्य में वह अपार दैवी शक्ति, एक भगवान बाबा हनुमान जी का साक्षात आत्मा अनुभव होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों,
आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं, और ये जो संकल्प किसी बाहरी आडंबर का नहीं बल्कि स्वयं के सुधार का है। वो अद्भुत वचन बाबा का है कि आकार है या आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। हम संकल्प करते जो बाबा ने इस मानव धर्म के संविधान का उद्देश्य बताया है। कौन सा उद्देश्य है? जो भवन में लिखा है, हमारे मानव मंदिर, हमारे भवन में लिखा है। क्या लिखा है? जहां बाबा की फोटो रखी वहां लिखा है, ध्येय लिखा है मानव मंदिर सजाना, और दूसरे बाजू में लिखा है इस देश को सत्य के लिए जगाना है। और इसके लिए हमें उसकी शुरुआत स्वयं से करना है। मुझे यहाँ कोई पक्का नहीं, मैं भी पूरा नहीं हूं, मैं भी अपने आप में रोज बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी मनुष्य बनना है, मानव बनना है ना। मानव मंदिर सजाना है, तो हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमें इसकी शुरुआत अपने आप से करना है, पूरा फोकस अपने ऊपर लगाना है, स्वयं को सुधार का संकल्प। तो हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को पहचानेंगे, है ना, उस परमात्मा से बात करेंगे, हम उस परमात्मा से संबंधित होंगे। हम बाबा ने देवे तत्व शब्द नियम को कठोरता से पालन करने का संकल्प करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आज से किसी भी सेवक भाई या बहन के प्रति, कोई भी सेवक भाई या सेवक बहन है, सेविका बहन है ना, उसके प्रति अपने मन में न द्वेष रखेंगे, न ईर्ष्या रखेंगे, न किसी भी बुराई को और भावनाओं को स्थान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारे मुख से निकले शब्द ही भगवान के शब्द है। और हम जब निंदा करते किसी के एक दूसरे के प्रति, न जाने क्या क्या शब्द निकलते, और उस सेवक की निंदा नहीं, वो साक्षात उस भगवान की निंदा है। अगर हमारी वाणी शुद्ध होगी तभी हमारे पास, तभी हमारा भगवान जागृत होगा, हमारी अंतरात्मा जागृत होगी। और ये मार्ग जागृत होने का है, सिर्फ सीखने का नहीं, ज्ञान इकट्ठा करने का नहीं है, जागृत होना है उस भगवान के प्रति। और क्योंकि इस मार्ग का भगवान जागृत भगवान है, तो जाते जाते हमें इन पंक्तियों को अपने जीवन का मंत्र बना देना है। चलो भीतर की यात्रा करे, चलो भीतर की यात्रा करे, जहां शांति का सवेरा है, जहां बाबा ने भगवान को देखा है ना, जहां बाबा ने हर नर नारी के आत्मा में भगवान देखा है। चलो भीतर की यात्रा पर, है ना। बाहर तो बस भ्रम की माया है और घोर अंधेरा है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द निरूपी चरणों में खुद को अर्पण कर देना है, शब्दों को ही जीवन का सच्चा दर्पण कर देना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी की, बाबा जुमदेव जी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, है ना। वो सद्बुद्धि हमें मिले कि हमारे सामने 24 घंटे सत्यमादा प्रेम तत्व शब्द नियम रूपी आईना हमारे सामने बना रहे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की इस भीतर की यात्रा में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित कर गई? आज का जो वीडियो है, क्या आप आज से अपने मन के मैल को धोकर शब्द को ही अपना भगवान मानने के लिए तैयार है? तो कमेंट्स में आप अपने विचार जरूर साझा करिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट्स में मेरे प्यारे सेवक भाइयों जरूर लिखकर बताइए, है ना। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया है, उस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।